नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रम्प साहब की। वही ट्रम्प साहब जो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और छटपटा रहे हैं ईरान पे हमला करने के लिए, ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करने के लिए और ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए, कनाडा को 51वां प्रदेश बनाने के लिए और क्यूबा को अमेरिका में मिलाने के लिए। तो इस तरह के और भी कई चीज़ें हैं उनके साथ। ऐसे ट्रम्प साहब की हम बात करेंगे आज उनके। और भारत से उनका विशेष लगाव है या संपर्क है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है उनके दोस्त हैं और उन्हें लगातार उनके ऊपर वो हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये तो बात हो गई ट्रम्प साहब की। तो सवाल ये है कि ट्रम्प साहब जो है अच्छे दोस्त हैं हमारे मोदी जी के, और फिर भी मोदी जी पर लगातार एक साल हो गया करीब करीब हमले करते जा रहे हैं। वो पहले उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, फिर वो जब गए वहाँ पर तो उनको एरोड्रम पे रिसीव करने भी ढंग से कोई नहीं गया। एक अधिकारी जाकर के रिसीव करके आया, कोई विदेश मंत्री या कोई प्रोटोकॉल के मंत्री, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो एक लेडी ने उनको रिसीव किया। ट्रम्प साहब खुद बाहर आकर के उन्होंने रिसीव नहीं किया उनको, जबकि जेलेंस्की को वो बाहर आकर के रिसीव करके अंदर ले गए। मतलब इतना डिफरेंस जो है वो लगातार बताते जा रहे हैं। और फिर अपने जिस रूम में बैठे थे बातचीत के लिए, उसकी कुर्सी खिसका के उनको बिठाया और वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे दो बातें ज़बरदस्त हुई। एक तो ये कि उन्होंने वहाँ सामने बिठा करके कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, और एक बार नहीं, दो तीन बार कहा मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। और फिर ये तब जब उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए थे उसके पहले बजट अपने यहाँ रख दिया था सेशन संसद में। तो उसमें मोटरसाइकिल वगैरह पे जो अमेरिका से हम आयात करते हैं उसके ऊपर टैरिफ हटा दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई वो नहीं माना और टैरिफ लग पैरेलल टैरिफ मतलब वो टैरिफ लगाने की बात कही। अ, उसके साथ ही उस समय उन्होंने कई लोगों को जो है अरेस्ट किया और वापस भारत भेजा। वो भी एक दर्दनाक घटना है, क्योंकि वो ये बात सही है कि वो अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे। उनके पास जायज़ वो प्रमाण पत्र नहीं थे, वो कागजात नहीं थे जिसकी वजह से वो जा सकते थे। शायद वीज़ा नहीं होगा या और कुछ कमजोरी होगी, लेकिन वो देश हमारे देश के नागरिक थे और वो इसलिए गए थे वहाँ पे कि वो अपना रोज़गार कर सकें। यहाँ पे भारत में कोई रोज़गार है नहीं, इसलिए वो वहाँ गए थे। और वहाँ जाने पे उनको जब वापस भेजा तो सम्मानपूर्वक भेजना चाहिए था। उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा करके कार्गो प्लेन में भर करके 24 घंटे उसमें रहे वो, और फिर वो उसको यहाँ पे आए। कोलंबिया में भी ऐसा ही कर रहे थे, तो कोलंबिया ने उनको मना कर दिया कि नो। उसने वापस जहाज वापस लुटा दिया। उसने कहा नहीं,
हमारा जहाज आएगा, हमारे आदमी को हम लेके आ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सर ने वहाँ बैठे हुए, मतलब व्हाइट हाउस में उस समय वो वही थे जब इन लोगों को भेजा जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है कि हमारे अब ये तो खैर पुरानी बातें हो गई है, जो भी है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो है टैरिफ को एक हथियार की तरह से उपयोग कर रहे हैं और धमकी देते जाते हैं और दबा करके कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे। हमको कहा कि रूस से आप तेल ले रहे हो इसलिए 25% टैरिफ लगा देंगे, और 25% पहले लगा दी और 25% पेनल्टी लगा दी टैरिफ की कि आप रूस से तेल ले रहे हो। हमने शायद अब रूस से तेल लेना भी बंद कर दिया। तो ये एक विचित्र बात है कि हम हमें कहाँ से तेल लेना है, कहाँ से हमको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा और किफ़ायती मिलेगा, वहाँ से हम लेंगे। अब ये ट्रम्प साहब कौन होते हैं कि हमको ये धमकी दे कि हम अगर आप रूस से तेल लोगे तो हम आपका वो बंद कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, और ईरान से लोगे तो हम आपके से रिश्ते बंद ख़त्म कर देंगे। ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत आचरण है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अब तात्कालिक बात यह है कि उन्होंने ईरान के खोमनई को धमकी दी है कि हम तुमको सत्ता से हटा देंगे, मार भी सकते हैं। और खोमनई साहब कह रहे हैं कि आप हमारे टारगेट पे हो, कभी भी उड़ा देंगे। तो इस तरह के विश्व में इस तरह की वो चल रही है आपस में प्रतिस्पर्धा, कौन किसको पहले मारे, तो फिर शांति कैसे रहेगी। और ये ट्रम्प साहब तो शांति का नोबेल पुरस्कार लेना चाहते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रहे थे कि मैंने 8 वो बंद करवाई है, युद्ध बंद करवाए हैं, रुकवाए हैं, सीज फायर करवाया है, और भारत का भी सीज फायर हमने ही करवाया, पाकिस्तान और भारत का। और वहीं नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार कह रही है कि नहीं, हमने हमारे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं था। हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका ने पहले घोषणा की कि मध्य वो हो गई है, सीज फायर हो गया है, बात हो गई है और सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान ने उसके बाद कहा किया और भारत ने उसके बाद। तो ये घूम फिर के सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि, और वो सब जगह कहते फिर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी या हमारी सरकार कहीं पे भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि इन्होंने नहीं करवाया। ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं या ट्रम्प साहब इसमें ज़बरदस्ती जो है वो श्रेय लेना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है सरकार। तो अब भ्रम तो पैदा होता ही है ना, कौन कौन क्या मानेगा। और ईरान में युद्धक विमान जो है अमेरिका से रवाना हो गए और ईरान पहुंचे उसके पहले उनको लूटा लिया। नहीं तो ईरान के ऊपर बम गिर जाते और ईरान पता नहीं उसकी मिसाइलों से किस किस को मारता, ये कह नहीं सकते। उसने कह रखा, मतलब ईरान ने साफ कह दिया कर दिया है कि हमारे पास ये मिसाइलें हैं जो अमेरिका भी हमारी जद में है, और उसके जितने भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में उनके जो बेसिस हैं सेना के, एयरफोर्स के, उन सबको हम उड़ा देंगे। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल खुद अभी ईरान पर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इजराइल के भरोसे ही ट्रम्प साहब जो है आ रहे हैं। अच्छा, उधर वो विक्रमादित्य सॉरी, इब्राहिम लिंकन जहाज़ जो है वो चल पड़ा है वहाँ पे, ईरान पहुँचने वाला है, कल परसों में पहुँच जाएगा। और उधर से बुश
वाला जहाज भी जिसका नाम बुश है, वो भी जो है उधर आ जाएगा। शायद 25 तारीख बाद ये फिर से कोशिश करेंगे कि ईरान पर हमला करने की। लेकिन ये हमले चाहे जो करे, चाहे ईरान करे, चाहे अमेरिका करे और या दोनों करें, लेकिन ये विश्व के लिए बहुत घातक हैं। विश्व को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ट्रंप साहब ने अभी वेनेजुएला में भी पूरी गुंडा गैंग की तरह व्यवहार करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को, मादुरो और उसकी पत्नी को अगवा कर लिया और सेना भी भेजी वहाँ पर और गुंडों की गैंग की तरह उनको अगवा कर लिया और अपने यहाँ रख लिया। अब वो बिल्कुल उसी उसी पैटर्न पे कि ग्रीनलैंड तो हमारा है, हम लेके रहेंगे। अब भाई ग्रीनलैंड आपका कैसे है? डेनमार्क जो है वहाँ पर डेनमार्क के अंडर में है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड वाले खुश हैं। मतलब ग्रीनलैंड वालों ने कोई अर्जी नहीं दी है अमेरिका को कि आप हमारे को स्वतंत्र कराओ या आप हमारे पर हम आपके अंडर में काम करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, ऐसी कोई अर्जी नहीं दी है। लेकिन ट्रंप साहब जो है उसमें ग्रीनलैंड को, रेयर मेटल्स वहाँ पर हैं, कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स वहाँ पर बहुत हैं और इसीलिए ये उसको कब्जा करना चाहते हैं। अभी भी कल दावोस में भी इन्होंने यही बात कही थी। और कि ग्रीनलैंड जो है एक बर्फ़ का टुकड़ा है, वो तो हमारा ही है और हमारी सुरक्षा के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड हमको चाहिए। 8 यूरोप के देशों ने उसका विरोध किया, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी और स्पेन और मतलब कोई 8 देश हैं जिन्होंने उसका विरोध किया। तो उन्होंने उन पे 10% टैरिफ लगा दी। अब ये, लेकिन यूरोप के जो देश हैं, 8 देश जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देश तो ज़्यादा हैं, उन्होंने कहा नो वे, हम तुम्हारी टैरिफ वैरिफ से नहीं डरते और हम ये नहीं होने देंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, डेनमार्क का ही रहेगा, यूरोप के साथ है, यूरोप के साथ ही रहेगा, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा है। तो स्ट्रांगली जब कहा है तो हो सकता है कि ट्रंप साहब अभी अभी तो रुक गए हैं दाओस में, जो उन्होंने और कनाडा को वो 51वां प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये तो वो शपथ लेते ही बोले थे। और क्यूबा को भी जो है वो कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। वो चीन के पास चले गए और चीन से एक संधि कर ली, और चीन की जो बिजली से चलने वाली कारें हैं, जो अभी तक टेस्ला की कारें चलती है कनाडा में और वो अमेरिका से आती है, उनकी जगह अब चीन की कारें आएगी, और ये उन्होंने समझौता कर लिया। और हो सकता है कि उन्होंने ये भी कहा हो कि भाई चीन को कि अमेरिका हमको खा जाएगा, आप बचा लो। तो इसके ऊपर कोई डील हुई होगी। यूरोप के देशों में ट्रंप को देख, अब ट्रंप साहब ने गाजा पीस बोर्ड एक नया बना रहे हैं। लगता है कि वो यूएनओ से अब फेडअप हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मॉडल है उससे ट्रंप साहब फेडअप हो गए हैं, और इसलिए अब वो नया पीस बोर्ड बना रहे हैं, गाजा पीस बोर्ड। और उसमें सब लोगों को चिट्ठियां लिखी है कि आप भी इसके अंदर शामिल हुई, और उसकी फीस है $1 अरब, शायद ऐसा ही कुछ है। तो अब $1 अरब फीस देकर के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन जाएगा, ये अभी समझने वाली बात है। ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब के इस धमकी के आगे कौन झुकता है।
दावोस सम्मेलन में भी अभी इकोनॉमिकल वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम पे का सम्मेलन हो रहा है दावोस में। 110 कंट्री उसमें शामिल हैं और उसमें ट्रम्प साहब ने कल कहा है कि मोदी जी तो वहाँ नहीं गए और हमारे यहाँ से तो बहुत ही पोचा रिप्रेजेंटेशन हुआ है। कुछ मुख्यमंत्री गए हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गए हैं, जबकि वहाँ पर वित्त मंत्री और कॉमर्स मंत्री और प्रधानमंत्री को तो होना ही चाहिए था और विदेश मंत्री भी होने चाहिए थे वहाँ पे। ये 4 जने अगर वहाँ होते तो हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते, लोगों को ये समझा पाते कि हमने क्यों मतलब हम क्यों जो है हमारा जो क्या नज़रिया है ये हम समझा पाते। और जो हम टैरिफ से जो घबरा रहे हैं, टैरिफ हमारे पर अमेरिका ने लगाई हुई है, हम उससे परेशान हैं, हमारा निर्यात गिर रहा है और निर्यात आयात आयात निर्यात में हमारे को नुकसान में हमको धंधा करना पड़ रहा है। उसमें 110 देशों में हम नए पार्टनर्स भी हमारे ढूंढ सकते थे जिनके साथ हम व्यवसाय करें और हमारा माल को वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रचारित कर सकते थे, उनसे एमओयू साइन कर सकते थे। अब वो हमारे कॉरपोरेट्स वहाँ गए हैं, अडानी अंबानी वगैरह वगैरह, तो ये देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति वहाँ चाहिए था। एक व्यक्ति नहीं, ये 3-4 जने चाहिए थे, पर ये तीनों चारों नहीं गए। अब ये अपनी अलग अलग मजबूरियां हो सकती है, लेकिन इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। 110 देशों का प्लेटफॉर्म, जहाँ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का भी आप क्लेम कर सकते थे, जहाँ आप उन लोगों को भी एक आश्वासन सांत्वना दे सकते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपस में व्यापार करते हैं, अमेरिका को एक तरफ रखो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। यूरोप से भी आपके संबंध अच्छे हो सकते थे अगर आप वहाँ जाते, तो अमेरिका यूरोप में इंग्लैंड फ्रांस सबके प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं। तो प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री अगर ये बात करते तो मेरे हिसाब से अच्छे निर्णय आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। देवास में ट्रंप साहब ने फिर कहा कि ग्रीनलैंड तो हम बर्फ का टुकड़ा है, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको हम लेके रहेंगे। यूरोप और नाटो को, और उसमें ये भी कहा कि अब हम सेना नहीं भेजेंगे, बिना सेना के ही ले लेंगे और यूरोप और नाटो के देशों को इसको हमें सौंपने का काम करना चाहिए। ट्रंप ने यूक्रेन पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेवकूफ़ हैं। डेनमार्क को एहसान फरामोश देश कहा, घोषित किया, क्योंकि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अमेरिका को देने से मना कर दिया। वे यही नहीं रुके। कनाडा के प्रधानमंत्री को मार्क कॉर्नी पर तंज कसते हुए कहा कि कनाडा तो अमेरिका की सब्सिडी पर पलने वाला देश है, हम इसे खत्म कर सकते हैं। इसके पहले कनाडा के मार्क कॉर्नी ने कहा था कि अमेरिका की दादागिरी का दौर गुजर गया, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म। क्या वास्तव में पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया है? नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। ऐसा ही बयान फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया। यूई ने अमेरिका के साथ व्यापार संधि करने से मना कर दिया है। यूई मतलब यूरोपीय यूनियन। उन्होंने कहा, उनकी मानना है कि
दबाव और धमकी के माहौल में कोई व्यापार समझौता नहीं हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के ट्रंप साहब की बात है। वो एस्टिन फाइल में भी फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर है इस समय। और उनके ऊपर अभी उनके वहाँ जो 2 साल बाद चुनाव होते हैं, वो मध्यावधि चुनाव भी होने वाले हैं। उस वो दबाव भी उनके ऊपर है और उसको वो दिखाना चाहते हैं कि हमने देखो, हमने ग्रीनलैंड ले लिया, हमने ईरान पर जो है हमला कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने भारत को जो है रोक दिया रूस से तेल लेने से, ईरान से तेल लेने से। ये सब करके दिखाना चाहते हैं और वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसको अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये एक खतरनाक पहलू है और हम समझते हैं कि इसका जो है परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकलने वाले हैं। तो यहीं पे हम इस बात को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसमें आप कंजूसी ना करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और भी